हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास के बारे में और आज हम यहाँ से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो हमारी क्लासेस है वो है हमारी क्लास है वो है कंप्यूटर की, वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की। तो आज हम यहाँ से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे बेसिक से, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से और मिडिल से हाई लेवल तक हम जाएंगे। जितना भी कवर से जितना भी ऑल कंप्यूटर पूछा जाता है सभी एग्जामों में उसके अकॉर्डिंग। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, तो व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में हम कहते हैं संगणक, जिसका काम होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संगणक, जिसका काम होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसका काम क्या होता है, गणना करना, वो कैलकुलेशन करता है। आप देखिए जो हम इसके अगर डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए इंस्ट्रक्शन को कहते हैं हम हिंदी में निर्देश। इंस्ट्रक्शन जो दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये हमारा सिंपल कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, इसका काम होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश होते हैं, हम जो भी कीबोर्ड से माउस से जो निर्देश देते हैं वो निर्देश के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का काम किसका होता है, सीपीयू का। सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड करता है। ये काम होता है हमारा बेसिक कंप्यूटर का। और अगर हम देखेंगे कंप्यूटर का सबसे जो फर्स्ट कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर इस तरीके से कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से दिया गया। तो कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से दिया गया है। अब हम एक तरीके से यह भी दे सकते हैं कि कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या होती है। सपोज COMPUTER, तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर COMPUTER। सी माने होता है कॉमन। सी माने क्या होता है, सी माने होता है कॉमन। ओ माने होता है ऑपरेट या ऑपरेटिंग। एम माने होता है मशीन। पी माने होता है
पार्टिकुलर यानी कि विवरण। यू माने होता है यूज या फिर हम यूजर भी कह सकते हैं। टी माने होता है टीचर या टेक्नोलॉजी। और ई माने होता है एजुकेशन। और आर माने होता है आपका रिसर्च या फिर रिजल्ट या फिर रेस्पॉन्स। इसकी कोई अपनी ऑफिशियल कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग वर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे कि जो प्रचलन में होती है हम ज़्यादातर उसी को फॉलो करते हैं। इसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज वो फुल फॉर्म कंप्यूटर की नहीं है। सी मान होता है कॉमन या कॉमनली कह सकते हैं। ओ मान ऑपरेट या ऑपरेटिंग कह सकते हैं, ओपन कह सकते हैं। एम मान मशीन होता है। पी माने पार्टिकुलर होता है, प्रिंट भी कह सकते हैं। यू माने यूजर कह सकते हैं, यूज कह सकते हैं, अपडेट कह सकते हैं। टी माने टीचर्स, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ई माने एजुकेशन कह सकते हैं, एग्जिट भी कह सकते हैं, एग्जिट। और आर माने हम रिसर्च कह सकते हैं, रिएक्ट कह सकते हैं, रिस्पॉन्स कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपके इंट्रोडक्शन में आती हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर की स्टैटिक वो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो होती है डिवाइस। कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइस उसका यूज किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर में। हम किसी भी कंप्यूटर को चलाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को पहले यूज करते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। पहला होता है, इसको हम कहते हैं आपका ओपन बटन होता है। इसको हम सीपीयू बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता, ये बॉक्स होता है। इसको बोलते हैं कैबिनेट। ये कैबिनेट बॉक्स होता है, कैबिनेट बॉक्स। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसके अंदर तुम्हें आप देखने को मिलेगा अंडर, वो देखने को मिलेगा सबसे पहले मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। जो हमारा मदरबोर्ड होता है ये होता है मेन बोर्ड, इसको बोलते हैं मेन बोर्ड। इसके अंदर क्या क्या आता है, रैम, रोम, सीमोस, सीपीयू, ये सारी चीज़ें हमारे मदरबोर्ड के अंदर आती हैं। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये नहीं आता सॉरी, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई SMPS जिसे बोलते हैं, SMPS। ये हमारा कैबिनेट के अंदर देखने को मिलता है। एक हमारा
CD ड्राइव देखने को मिलती है, यहाँ CD लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। मदरबोर्ड में हमें मिलते हैं कनेक्शन पोर्ट, जैसे USB का पोर्ट होता है, लैन का पोर्ट होता है, ठीक है, PS2 का पोर्ट होता है, माइक का पोर्ट होता है, स्पीकर का पोर्ट होता है, प्रिंटर का पोर्ट होता है, ये सब हमें मदरबोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हमें एक सेकंड डिवाइस मिलती है, उसका नाम होता है माउस। उसके बाद इसका नाम होता है हमारा कीबोर्ड। ये हमारा मान लीजिए प्रिंटर, ये हमारा स्पीकर है, और ये हमारा मॉनिटर। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में यूज की जाती हैं। मॉनिटर होता है जो कि आउटपुट डिवाइस होती है, स्क्रीन को डाटा को दिखाने का काम करता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होती है। फिर हमारा आता है कैबिनेट बॉक्स। कैबिनेट बॉक्स के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ हमें मदरबोर्ड देखने को मिलता है, जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, जिसे सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, रैम, रोम, सीमोस, CPU, मदरबोर्ड कनेक्शन पोर्ट जो होते हैं जितने भी कंप्यूटर में, वो सारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं। उसके बाद एक CD ड्राइव लगा होता है, जिसमें हम CD को डाल कर चला सकते हैं। हार्ड डिस्क लगी होती है कंप्यूटर में, और SSD भी लगी होती है। डिपेंड करता है आप क्या लगवाते हो, SSD लगवाते हो या हार्ड डिस्क लगवाते हो। उसके बाद पावर सप्लाई लगी होती है, SMPS जिसे बोलते हैं। वो नहीं होगा तो कंप्यूटर में पावर कहाँ से जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के लिए जो उसमें लगी होती हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों को देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसकी विशेषताओं में। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो ये आप क्लास में रखेंगे, फिर बड़ी हो जाती है, लेंथी हो जाती है क्लास। चलिए अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।